ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस पेपर 3 है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का एग्जाम का। आज हम लोग इसके कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इसको दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र में एल एम एन ओ एक चतुर्भुज इस प्रकार है कि एंगल एल, एंगल एम और एंगल एन प्रत्येक की माप 80% से कम है। तो हमको x से चिन्हित कोण की माप निम्न में से कौन सा विकल्प हो सकता है। हमको इस x की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले इसका हम डायग्राम बना ले रहे हैं यहाँ पास। एंगल एल, एंगल एम और ये एंगल एन है। ये एक चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग हो तो 360 डिग्री होता है। तो क्यों बोला कि इसमें एल एम एन सभी का जो माप है 80 डिग्री से कम है। तो यदि इसको हम 75 लें, तो तीनों का जो एंगल है वो 80 से कम है। यदि तीनों का माप 75 लें तो 75×3 हो जाएगा, 3×5 = 15 और 321 1 बाई 225। अब इसको जब 360 से घटाएंगे तो हमको एंगल ओ का मान मिलेगा। तो इसको लिखेंगे हम 360 में से घटाएंगे 225, तो यहाँ हो जाएगा 5 गए 5 और 6 3 गए 3, 135। अब इसके हम एंगल निकालना है। तो ये जो है पूरा कंप्लीट 360 डिग्री का होता है। तो हम क्या करें, 360 में से इसको माइनस करेंगे तो हमको इसका एंगल का मान मिलेगा। तो ये हो जाएगा 360 माइनस 135, 10 से 5 गए 5, 6 4 के 2, 3 से 225 डिग्री। इसमें जो विकल्प है ये, इसमें से इसका ऑप्शन 200 डिग्री होगा, क्योंकि ये 240 इसका मान नहीं हो सकता है। क्यों इसका मान नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो एंगल है ये, इसका मान जब 80 होगा तभी ये एंगल की समथिंग आएगा। तो हमको क्या है, इससे कम एंगल लेना, इसका मान लेना। तो इसमें 200 डिग्री आएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें वो 200 डिग्री होगा। ये यदि हम इसका मान 80 लेते हैं तो 80 में जब देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो 80 में तीनों का मान 80 डिग्री है। तो 80 गुणे हो जाएगी ये 3, यानी 3 8 24 240 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 360 में से 240 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 120 डिग्री। फिर हम 360 में से 120 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 360 माइनस 120 डिग्री, तो हो जाएगा 6 से 2 गए 4 और 3 से 240 डिग्री। यानी जब हम इनका मान 80 डिग्री लेंगे तो हमको 240 डिग्री मिलेगी। जबकि बोला कि इसमें एल एम एन सभी का मान 80 डिग्री से कम है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो अपने पास जो इसका सेकंड ऑप्शन बी 200 डिग्री ये इसका ऑप्शन होगा। फिर इसमें 12th नंबर एक है, यदि m एक प्राकृत विषम संख्या है, उस संख्या को निरूपित करता है, तो उनमें से कौन सा व्यंजक एक सम संख्या है। इसको देखते हैं हम यहाँ, इसको हम ऑप्शन से इस सवाल को लगाएंगे। m एक विषम प्राकृत संख्या है। तो इस हमको बताना है इसमें से एक कौन सा व्यंजक एक सम संख्या है। ऑप्शन दिया उसमें ए नंबर में दिया हुआ है m की पावर 1024। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 9m प्लस 32। सी ऑप्शन दिया हुआ है 2m प्लस m स्क्वायर। डी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है m स्क्वायर प्लस 19। तो यहाँ बोले कि m एक विषम प्राकृत संख्या थी, यदि 1 लिया जाए इसमें, यदि ऑप्शन एक दिया है तो 1 की पावर 1024, इसका मान एक आगे, जो कि एक विषम संख्या, जो कि हमें सम संख्या चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ये नहीं होगा। सेकंड में देखते हैं, इसमें विषम संख्या की 1 रखें तो 9 × 1 प्लस 32 ये हो जाएगा। 9 प्लस 32 ये हो जाएगी 9 2 11
41 जो कि विषम संख्या, तो ये भी विकल्प नहीं होगा। तीसरे में देखते हैं, यदि m का मान 1 रखते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 धन 1 3, ये भी एक विषम संख्या आ रही है, इसलिए इसमें ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डी नंबर में देखते हैं, यदि यम का मान 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 99 यानी हो जाएगा 1 प्लस 99 इसका हो जाएगा 100 जो कि सम संख्या है। तो अपने जो इसमें विकल्प होगा, विकल्प हो जाएगा इसमें डी नंबर होगा एम स्क्वायर प्लस 99। इसमें 13 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्या रेखा में बिंदु Q -3 और -4 का मध्य बिंदु है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न बिंदु Q और ऋण 4 के बीच स्थित है। तो यहाँ देख रहे हैं जो Q है, सबसे पहले देखते हैं जो Q है ऋण 3 और ऋण 4 के बीच में स्थित है। तो हमको बताना है कि Q और ऋण 4 के बीच में कौन सा बिंदु स्थित होगा, यानी यहाँ जो मान होगा वो, यदि इसको लिया जाए तो 3.5 से अधिक होगा, क्योंकि ये 3.5 पे 4 आता है, तो 3.5 से इसका मान अधिक ही होगा। तो यदि देखा जाए यहाँ तो -3 यहाँ दिया हुआ है, तो -3 यदि इसको डिवाइड करें संख्या को, ये -3 12/18, तो इसको लिख सकते हैं। तो इसको 4 से डिवाइड किया जाए या 6 से, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 36 18, यानी हम इसको देख सकते हैं कि जो मान है इसका 2/3, यानी यहाँ से 2/3 में भाग में आ रहा है, ये 3.5 के ऊपर है संख्या। इसमें जो विकल्प होगा अपने पास बी हो जाएगा। इसमें 14 नंबर जो क्वेश्चन है, एक स्कूल में कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का अनुपात 3:2 है। कक्षा 9 के 30% और कक्षा 10 के 10% विद्यार्थी स्कूल विद्यार्थी कमेटी के लिए चुने गए। दोनों कक्षाओं के कुल विद्यार्थियों का कौन सा हिस्सा स्कूल कमेटी के लिए चुना गया। इसको देखते हैं सवाल को। यहाँ दिया हुआ है, इनका जो अनुपात दिया है, कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों का अनुपात ये दिया 3:2 दिया है। तो इसको हम अनुपात को मान ले रहे हैं, इसको 3x इसको मानते हैं, 3x अनुपात 2x मानेंगे। और यहाँ जो दिया हुआ है कक्षा 9 के 30% विद्यार्थी, मतलब उसमें चुने गए, तो इसको लिख सकते हैं हम 30% को 3x = 30/100, या इसको लिख सकते हैं यानी दे सकते हैं, ये जो है ये 3x का इतना % चुना गया, तो 3x यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा, ये संख्या आएगी 3×9 यानी 90 x/100। इसी प्रकार कक्षा 10 के 10% विद्यार्थी चुने गए, ये हो जाएगा यहाँ पास 10/100 गुणे इसका जो अनुपात है वो 2x है, तो हो जाएगा यहाँ पास 20 x/100। जो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएंगे, कुल छात्र या कुल विद्यार्थी 3 और 2 5x हो जाएगा, और जिनका टोटल अनुपात दोनों का योग है वो 90 x/100 धन 20 x/100, ये हो जाएगा यहाँ पास 90 और 20 हो जाएगी 110 x/100, ये हो जाएगा यहाँ पास x बराबर 110 x/100 इंटू हो जाएगा यहाँ पास 5, एक जो यहाँ से कैंसिल होगा 0, तो हो जाएगी वैल्यू यहाँ पूरा 5 सीधा रह जाएगा, तो x से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगी वैल्यू अपने पास 11/50। इसमें जो ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए नंबर होगा 11/50। इसमें 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि p एक पूर्ण संख्या हो तो निम्न में से कौन सा व्यंजक
व्यंजक के पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों होते हैं, इसको देखते हैं हम यहाँ पास। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पी स्क्वायर इंटू पी क्यूब। बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है पी पावर -2 और यहाँ दिया हुआ है पी की पावर 6। सी नंबर इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पी की पावर 3 इंटू, या डिवाइड किया गया है, डिवाइड फॉर्म में ये डिवाइड पी पावर -3। डी नंबर इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पी की पावर 6 डिवाइड पी की पावर 3। तो हमको बताना इसमें से कौन से व्यंजक पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों होंगे। इसको मल्टीप्लिकेशन किया है तो इसका जो मान हो गया यहाँ पास हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, जो कि एक ना तो पूर्ण वर्ग ना तो पूर्ण घन है, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर में देखते हैं इसमें तो हो जाएगा 6 से 2 को माइनस करेंगे क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो हो जाएगा पी की पावर 4। ये भी एक, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं पी स्क्वायर की पावर, इसका वर्ग तो लेकिन घन नहीं है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। सी नंबर में देखते हैं पी की पावर 3 डिवाइड पी की पावर -3, इसको देखते हैं यानी पी की अपान पी -3, उसके लिए जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यहाँ पास पी की पावर 3 इंटू पी की पावर 3 हो जाएगा पी की पावर 6। इसको ऐसा लिख सकते हैं पी स्क्वायर पावर 3। ये जो संख्या है इसका पूर्ण वर्ग पूर्ण घन दोनों है, इसलिए अपना ऑप्शन जो इसमें हो जाएगा वो सी नंबर होगा। सी नंबर इसमें ऑप्शन होगा अपना।